जमाकर्ताओं का अपराधी कौन, सहारा इंडिया या सिंध? जय भारत दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क। स्टार न्यूज नेटवर्क समस्या और चिंतन के 8वें भाग में आपके साथ मैं रामदेव। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एक संस्था, समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत एक संस्था, देशभक्ति में डूबी हुई एक संस्था, राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने वाली एक संस्था, प्राकृतिक आपदाओं में देवदूत की तरह मददगार एक संस्था। हाँ, आप सही समझ रहे हैं दर्शक मित्रों, वह संस्था है सहारा इंडिया परिवार, जिसके चेयरमैन एवं मुखिया हैं सुब्रत राय सहारा, जिन्हें सहारा श्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक संस्था जो 1978 में एक मेज और 2 कुर्सी से प्रारंभ होकर विश्व का विशालतम परिवार का खिताब प्राप्त किया। लाखों परिवार के भरण पोषण का इस संस्था के माध्यम से इंतजाम हुआ। छोटी छोटी राशि कलेक्ट करके एक मुश्त राशि निवेशकों को दी जाने लगी, जिससे वो अपना कोई संकल्प पूरा कर सके। आए दिन जिसके कार्यक्रमों में फिल्मी हस्तियां शिरकत करने लगी, क्रिकेट हॉकी को खूब बढ़ावा मिला इस संस्था से। आज वही संस्था मजबूर एवं हताश है। छोटी छोटी राशि को लौटाने में एक गरीब सम्मानित जमाकर्ता इसलिए पैसा निवेश करता था कि वक्त आने पर अपनी बिटिया की शादी कर सकेगा, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी में उसका इलाज करवा सकेगा। आज वही जमाकर्ता बीमारी में या बिटिया की शादी में रक्त के आंसू रो रहा है। पैसा सहारा से नहीं मिल पा रहा है, लोग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ तो आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो गए, कुछ कार्यकर्ता अर्थात एजेंट भयभीत होकर परेशान होकर जीवन लीला समाप्त करने के लिए मजबूर हो गए। आखिर अपराधी कौन है, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। विगत 3-4 वर्षों से जो खेल सहारा इंडिया परिवार में खेला जा रहा है, उससे तो प्रतीत हो रहा है कि निवेशकों की रकम वापस करने की संस्था की नीयत ही नहीं। जिसने प्रशासन एवं कोर्ट की शरण ली, उन्हें भुगतान प्राप्त हो गया और गरीब निवेशक आज भी विश्वास में अपनी राशि को री इन्वेस्ट कर इस आशा से बैठे हैं कि सहारा वापस पैसा मेरा जरूर करेगा। सबसे पहले मैं सहारा श्री से सादर अनुरोध करता हूं कि आप पर सम्मानित जमाकर्ता का इतना विश्वास है कि जितना किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भी नहीं। आप वह व्यक्तित्व हैं, यदि चाहे तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। बस अपने आसपास के चाटुकार मंत्री अर्थात चाटुकार सलाहकारों से बचे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर भूल वेग ही नास। चाटुकार सहयोगी सलाहकार ही आज संस्था को इस दशा तक पहुंचा दिया। आपने जो लिटरेचर दिया, आपने जो लिखा, उसके विरुद्ध आपके सहयोगी कार्य किए। आपको भगवान बनाने में जुटकर अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि की। एक शुभचिंतक और संस्था का रिटायर्ड समर्पित वफादार कार्यकर्ता होने के कारण मेरी आपसे सलाह है कि अब से ही आप चेत जाएं। हमारी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मगर दवाई है। मैं आज सहारा श्री, सेबी एवं न्यायालय तीनों से अनुरोध करता हूं कि भारतवर्ष के गरीब निवेशकों को बचा लें। याद रखें, यदि उन्हें उनकी राशि वापस नहीं मिली तो उक्त तीनों को सर्वोच्च अदालत परमात्मा की कोर्ट में कठोर से कठोर सजा प्राप्त होगी। और भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति कभी नॉन बैंकिंग संस्था पर भरोसा नहीं करेगा। सहारा श्री आपको जो कुछ भी मिला है, जो शोहरत मिली है, जो ख्याति मिली है,
वह निवेशकों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण मिली। अपने जमीर को जगाएं, उनका हक उन्हें वापस कर दें। चाटुकार सहयोगियों को पहचाने, आप सक्षम हैं। मैं सेबी एवं उसके सक्षम अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने ईगो की संतुष्टि न करें। और सहारा ने जो पैसा जमा लिया है वह आईडी प्रूफ के साथ, भुगतान जो किया है वो भी आईडी प्रूफ के साथ। यदि कहीं भुगतान प्रक्रिया में खामी मिले तो संस्था को न्यायालय दंडित करे, किंतु उसकी पूंजी को एक खाते में जमा रखवाएं और निवेशक से लाते मरते रहें, ये कहां तक की व्यवस्था है। चंद नेताओं के इशारे पर अपने हाथों की, अपने ईगो की संतुष्टि के लिए सहारा इंडिया जैसी कंपनी को खा जाने की नीयत से प्रशासनिक कार्रवाई करना निवेशकों के प्रति घोर अन्याय है। माननीय न्यायालय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए रात में भी कोर्ट खोल करके निर्णय दिया जाता है, किंतु इतना संवेदनशील मामला जिस पर पूरे देश की जनता, गरीब निवेशक आस लगाए बैठे हैं, उसके जजमेंट में इतना विलंब क्यों? ब्याज सहित लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपए सहारा से भी खाते में रखा है। इससे गरीब निवेशकों के बच्चों की शादी हो जाएगी या बीमार निवेशकों का इलाज हो जाएगा? आप जरा सोच करके देखें। आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक महिला कड़कती ठंड में गोद में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला लिए हुए बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस के आने का इंतजार कर रही थी। बस आई, वो बस में सवार हो गई, किंतु बस के कंडक्टर ने उसे नीचे उतार दिया, क्योंकि नियमानुसार किसी जानवर के साथ आप बस में यात्रा नहीं कर सकते। लाख अनुनय विनय के बाद भी कंडक्टर ने उसे नीचे उतार दिया। उस कड़कती ठंड में वो महिला बेचारी उस स्टैंड पर खड़ी रही और रात भर ठंड में उसकी क्या दशा हुई होगी वही जाने। इसी तरह का कानून का पालन आज हो रहा है। संस्था भी ऐसे कानून के भौर में फंसी हुई है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि नियम कानून के इस भौर में गरीब निवेशकों की राशि को न डूबे। अति शीघ्र माननीय न्यायालय निर्णय दे और निर्णय में निवेशकों के हितों की रक्षा करे। अंततः एक बार पुनः सहारा श्री से सादर अनुरोध करता हूं कि अपने किए हुए वादों को पूरा करें, जिससे उनका नाम सदैव सम्मान के साथ लिया जा सके, क्योंकि नाम ही अमर होता है, नाम ही रह जाता है। पुनः मिलेंगे समस्या और चिंतन के नए भाग में। आप देखते रहें स्टार न्यूज नेटवर्क। जय भारत।